हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज मैं जेनेटिक्स पर एमसीक्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आईसीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा फर्स्ट टर्म के लिए। ओके, फर्स्ट टर्म मालूम है कि सभी को एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है और नवंबर में अब तो डेट भी आ गई है आईसीएसई क्लास 10th और 12th की। क्लास 10th की जो डेट आई है वो 15 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में आपके ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो परमिशन घर के लिए देते हैं आईसीएसई वाले या वो स्कूल में ही आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकें। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते अपने क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1 इज dash 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 is the study of transmission of body features from parents to offspring। इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेनेटिक्स। चलते क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 इज हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज। इसका मैं केवल राइट ऑप्शन ही पढ़ रही हूँ इन सभी क्वेश्चंस के, क्योंकि जो जहाँ मुझे जरूरत होगी मैं उसमें क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड करेक्टर्स। चलते अपने क्वेश्चन 3 की ओर। द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए करेक्टर आर कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेट। एंड क्वेश्चन 4 इज जेनेटिक्स एंड हेरेडिटी आर द सेम थिंग? आर द सेम थिंग? नो। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नो। क्यों है? जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी करना किसकी? हेरिडिटी की। बट हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। व्हेन द क्रोमोसोम आर विजिबल। देखिए सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। अब ये क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अबाउट टू डिवीजन। जब सेल न्यूक्लियस में डिवाइड होना शुरू ही करने वाला होता है, देन दीज आर विजिबल। क्वेश्चन 6 इज ह्यूमन हैव डैश क्रोमोसोम। ह्यूमन कितने क्रोमोसोम होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 46 एंड 46 मीन्स कि 23 पेयर्स में होते हैं। 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 23rd पेयर आर द सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 46। चलते अपने क्वेश्चन 7 की ओर। हाउ मेनी ऑटोसोम्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बच्चों बताया कि 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की ओर। हाउ मेनी जीन्स आर देयर इन ह्यूमन। ह्यूमन में जीन्स की संख्या कितनी होती है? अबाउट, नियर अबाउट कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। चलते अपने क्वेश्चन 9 की ओर। बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जीन्स इज। जीन्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो ऑप्शन दिए उनमें कौन सा है? तो इसका जो इसके मैं ऑप्शन सारे पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें दो ऑप्शन जो हैं दे बोथ आ रहा है। ऑप्शन ए, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन बी, डिटरमाइन हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक। ऑप्शन सी, हेरिटेबल फीचर। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर राइट। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इट इज राइट। ऑप्शन बी में दिया है डिटरमाइन हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक, it is also right. So our answer will be option D, both A and B are right. चलते अपने क्वेश्चन 10 की ओर। Some diseases are given here. Tick the right option by which these are caused. यहाँ पे कुछ diseases दिए हुए हैं जो कि hereditary disease हैं और उनका जो ऑप्शन दिए हो उनको राइट ऑप्शन पे आपको टिक करना है कि वो किस वजह से, किस कारण से होते हैं। तो इसका क्वेश्चन 10 में दो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए एंड बी। अभी मैं क्वेश्चन 10 ए पढ़ रही हूँ। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस मोस्ट कॉमन इन फीमेल कंपेरिजन टू मेल। सच डिफेक्ट्स आर ड्यू टू। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस ये मोस्टली मेल में पाए जाते हैं और फीमेल में बहुत ही कम जो इसकी ये होती है कंडीशन वो मिलती है। तो ये डिफेक्ट्स जो होता है वो किस कारण से होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आंसर है रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। देखिए जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक रिसेसिव होता है, डोमिनेंट होता है, तो एक्स क्रोमोसोम वो रिसेसिव होता है, बाई क्रोमोसोम जो होता है वो इट इज डोमिनेंट। तो इसमें जो होता है राइट आंसर होगा 10A का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए बच्चों, रिसेसिव जीन फीमेल में होता है, वो केवल इस बीमारी को कैरियर की तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। पर डिसीज मेल में ही होता है, जो कि मदर द्वारा डिसीज को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करती है, बस एज ए कैरियर वर्क करती है फीमेल। इसमें होता है फीमेल में, लेकिन बहुत ही कम इसका जो देखने को मिलता है ये वाला हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। चलते हैं अपने क्वेश्चन बी की ओर, 10B का हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ईयर। देखिए कभी कभी मेल के जो ईयर दिखे होंगे उनमें से कानों में से बाल निकलते हैं, दैट इज द डिसीज, इट इज काइंड ऑफ डिसीज एंड कॉल्ड हाइपरट्राइकोसिस, हेयर ग्रोइंग फ्रॉम द ईयर। एंड बार्डनेस, बार्डनेस भी आपने देखा होगा, जो जनरली बार्ड होते हैं, गंजे होते हैं, वो मेल ज्यादा होते हैं, मेल ही होते हैं मोस्टली, फीमेल को आपने कभी भी नहीं देखा होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल में तो वो क्या होते हैं, बार्ड होना शुरू हो जाते हैं, फीमेल में एक कंडीशन नहीं होती है। क्यों? ओनली इन मेल ड्यू टू, किस लिए, किस कारण से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। एंड वाई क्रोमोसोम किस पे होता है? ओनली ऑन मेल, मेल पे होता है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। मेंडल हैड सेलेक्टेड गार्डन पी बिकॉज, मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्या आपने कभी ये सोचा? इसका राइट आंसर है ऑल आर ट्रू। अब इसका राइट आंसर है ऑल आर ट्रू, तो मुझे तीनों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शन ए इज पी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, सही है। ऑप्शन बी कुड बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये भी सही है। ऑप्शन सी वेराइटीज वर अवेलेबल, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 की ओर। मेंडल टुक हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ पी प्लांट, मेंडल ने जो अपने पी का जो प्लांट लिया था और अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर करे थे, जैसे आप सभी जानते हैं, तो उसने उसकी कितनी वेराइटी, पी में कितने कंट्रास्टिंग करेक्टर को लिया था, सॉरी करेक्टर्स को लिया था, कितने करेक्टर्स को लिया था? वो उसने 7 पेयर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 7 पेयर्स उसने लिए थे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। And question 13 is the combination of gene in an organism is called, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीनोटाइप। देखिए जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हम दो बार लिखते हैं, इट इज द दीज आर होमोजाइगस डोमिनेंट जीन। जब टॉल है हम उसको कैपिटल टी से शो करते हैं, एंड डॉर्फ है हम उसको स्मॉल टी से शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो रिसेसिव करेक्टर है। हमेशा डोमिनेंट करेक्टर जो होता है वो कैपिटल लेटर से शो होगा, और रिसेसिव करेक्टर जो होगा वो स्मॉल लेटर से शो होता है, सॉरी प्रेजेंट होगा या रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 का आंसर है ऑप्शन सी, जीनोटाइप। एंड क्वेश्चन 14 is which of the following has the smallest number of chromosome। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं उसमें, और जैसे ऑप्शन ए ओनियन, ऑप्शन बी एस्केरिस, ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन डी मोंकी। अब इस सभी में जो ऑप्शन क्वेश्चन है कि सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो देखिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मोंकी। हैज ए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, सॉरी मोंकी नहीं है, इसका राइट आंसर है एस्केरिस। एस्केरिस इसका राइट आंसर है, और मैं सभी के नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता रही हूँ। जैसे ऑप्शन ए में है ओनियन, ओनियन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं। ऑप्शन बी एस्केरिस, एस्केरिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होते हैं। एंड ऑप्शन सी माउस, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 40 होते हैं। एंड ऑप्शन डी मोंकी, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 54 होते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो एस्केरिस में होंगे, जो कि नंबर है 2, ओनली 2 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 15 की ओर। व्हेन मेंडल क्रॉस्ड राउंड एंड येलो सीड विद रिंकल्ड एंड ग्रीन, व्हाट वाज द रेशियो? फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है। फिनोटाइपिक रेशियो मींस क्या होता है कि जो फिजिकली वाइज हम किसी चीज को, अपीयरेंस वाइज किसी चीज को जब हम जज करते हैं, फिनोटाइपिक पी से शुरू हो रही है ना स्पेलिंग, इसको हम फिजिकली
फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिजिकली कैसे हैं वो, तो उसको हम जज करते हैं फिजिकली। इन F2 जनरेशन में पूछा, ये ध्यान रखिए। और दो इसमें क्या कराए हैं इन्होंने, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वैन मेंडल क्रॉस राउंड एंड येलो, दो करेक्टर्स है राउंड एंड येलो। राउंड है तो इसका कंट्रास्टिंग क्या होगा, राउंड है तो रिंकल्ड होगा, एंड येलो कलर लिया है, शेप है, जो सीड की शेप है वो राउंड है, इसी का कंट्रास्टिंग जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव, सॉरी कंट्रास्टिंग नहीं, रिसेसिव जो होगा वो होगा रिंकल्ड। इसी तरीके से उन्होंने एक और लिया करेक्टर कलर, उसमें जो डोमिनेंट है वो है येलो एंड जो रिसेसिव है वो है ग्रीन। और पूछ क्या रहे हैं, F2 जनरेशन का रेशो पूछ रहे हैं, वो भी फिनोटिपिक रेशो पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 9331। बच्चों जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, अगर हम इसमें क्वेश्चन F2 जनरेशन का रेशो ना पूछ के वो F1 जनरेशन का रेशो पूछता तो इसका रेशो फिनोटिपिक की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके होते F1 में सारे राउंड एंड येलो हमें मिलेंगे, चाहे वो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, मैं उसमें नहीं पढ़ रही क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो पूछा है, इसलिए फिनोटिपिक रेशियो मैंने अभी बताया फिजिकल वाइज अपीयरेंस वाइज जो हमें मिल रहे हैं, तो वो हमें F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो ही मिलेंगे। ओके, F2 जनरेशन में जब इन्हीं के बीच फिर से क्रॉस कराया जाएगा तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो होगा 9331 का। ओके, समझ आ गई। चलते हैं अपने क्वेश्चन 16 की ओर। व्हाट आर एलीज, एलीज क्या होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन फिर दूसरा जीन फिर तीसरा जीन जो लगे होते हैं क्रोमोसोम पे। ओके, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन। अब क्या हो रहा है कि अभी तक मेंडल का जो ये क्वेश्चन हमारा 15 था उसमें उसने पूछा था डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया है, दो करेक्टर्स लिए हैं और F2 जनरेशन का रेशियो पूछा। अब क्वेश्चन 17 में वो मोनोहाइब्रिड एक सिंगल करेक्टर लेके चल रहे हैं और F2 जनरेशन का रेशियो पूछ रहे हैं, वो भी फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहे हैं। तो इसका जो रेशियो आएगा F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड का वो होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर 3:1। मोनोहाइब्रिड मतलब हम एक करेक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन 18, द करेक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड, F1 जनरेशन में तो भाई डोमिनेंट ही आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डोमिनेंट। चलते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन 17 कि फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड इन F2 जनरेशन, तो रेशियो हमारा था 3:1। अब हमें क्वेश्चन 19 पढ़ा है, जीनोटिपिक पूछ रहा है रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1:2:1। देखिए डोमिनेंट 1 जो होगा वो होगा होमोजाइगस, जो 1 है वो होमोजाइगस, जो रेशियो 2 है 2 जो होंगे वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे, और रेशियो फिर एक बनाया वो होगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो 1 होगा डोमिनेंट, डोमिनेंट वाला होमोजाइगस, एंड 2 होगा वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एंड जो लास्ट वाला होगा हमारा एक जो मिलेगा वो हमें होगा प्योर रिसेसिव होमोजाइगस। तो एक हमें डोमिनेंट होमोजाइगस मिला, एक हमें रिसेसिव होमोजाइगस मिला, और दो मिले हमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ओके, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1:2:1। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। द डिवाइस दैट हेल्प टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स नोन एज, आपने पुनेट स्क्वायर बनाए हैं ना, तो क्या है, वही तो एक डिवाइस है, वही डिवाइस है जिससे हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुनेट स्क्वायर। क्वेश्चन 21, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, आंसर पी प्लांट पे तो किया था, लेकिन बोटेनिकल नाम बताइए उसका आंसर जो है क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पाइसम सटाइवम। चलते हैं आपके क्वेश्चन 22 की ओर। द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आंसर इज ऑप्शन ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर देता है, प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन गैमीट इज कॉल्ड
प्योरिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। ओके, अलग अलग करता है। क्वेश्चन 23, एन अल्टरनेशन इन जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी इनहेरिटेड एन अल्ट्रेशन, अचानक से एक जेनेटिक मटेरियल में कुछ बदलाव आना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यूटेशन। ये आपके क्लास 10th में बस केवल छोटी सी एक डेफिनेशन दी है, लेकिन 11th-12th में काफ़ी अच्छे लेवल पे। क्वेश्चन 24 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ, स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स ड्यू टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेरिएशन। तो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट द MCQ ऑन जेनेटिक्स। अगर आपको फर्स्ट टर्म में 90 से 95 मार्क्स तक स्कोर करना है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनके पास भी ये मटेरियल पहुंचे। जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनके पास ये अपने इस वीडियो को, मेरे वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। मैंने CBSE और ICSE दोनों बोर्ड्स पर वीडियो बनाए हैं, जो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाले हुए। नीचे आप देखिए मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, CBSE की वीडियोस अलग हैं और ICSE के अलग हैं। और जिस टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाकर खोल कर देख लीजिए, अगेन दोबारा से देखिए और जब तक परफेक्शन ना हो जाए उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करिए। तो मिलते हैं अपने नए